नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परवरिश। पापा, ये क्या है? दादाजी ने सारे ऑफिस के सामने आपको डांटा और आप चुपचाप सुनते रहे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप भी कंपनी में सारे कामकाज देखते हैं। क्या हुआ जो गलती से ऑर्डर इधर उधर हो गया? ऑफिस में सभी आपका सम्मान करते हैं। ऐसे सबके सामने वो आपको डांट कर बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? अमित ने अपने पिता सुरेश लाल जी से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। अमित, देखो बेटा, यहाँ आओ, बैठो आराम से। सबसे पहले तो ये गुस्सा त्याग दो, क्योंकि ये गुस्सा हमें केवल नकारात्मकता की ओर ही बढ़ाता है, सही और गलत की दिशा से भटकाता है। अब ध्यान से सुनो। सारी दुनिया के लिए भले ही मैं बड़ा आदमी हो सकता हूँ, पर अपने मम्मी पापा के लिए मैं सिर्फ उनका बेटा हूँ और उन्हें सारी उम्र मुझे कुछ भी कहने का हक है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। परिपक्व होने पर खुद समझ जाओगे। माता पिता की ये डांट, ये समझाने का तरीका, बेटा, ये उनका एक मार्गदर्शन करने का वो तरीका है जो हमें सही और गलत का अंतर बताता है। उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा क्योंकि गलती मेरी थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते ये मेरा कंपनी के प्रति कर्तव्य बनता है। बात कंपनी की है तो कंपनी में ही समझाकर ख़त्म कर देते हैं पिताजी। बेटा, बड़े जब समझाते हैं ना या डांटते हैं ना, वो उनकी चिंताओं का एक रूप होता है जो अनुभवों से जुड़ा होता है। वो अपने बच्चों को वो गलती नहीं करने देना चाहते जिसके चलते बाद में उन्हें कोई दुष्परिणाम भुगतने पड़े। और मैं उनकी डांट से खुश होकर कुछ न कुछ नया सीखता हूँ। जानते हो, जब वह मुझे डांटते हैं ना, तब मेरे बचपन से मुलाकात हो जाती है। सुरेश लाल जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा। अमित पापा की बातों को सुनकर, सब कुछ सुनकर थोड़ा शर्मिंदा सा बैठा था। सुरेश लाल जी मुस्कुराकर बाहर की ओर चलने को हुए ही थे कि वापस अमित के पास लौटकर बोले, हाँ, एक बात और बेटा, कोई तुम्हारे पिता को कुछ कहे तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? जी पापा। तो बेटा जी, कोई मेरे पिताजी को कुछ कहे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कहकर अमित के सिर के बालों में उंगलियों को फिराते, उन्हें सहलाते हुए प्यार भरी मुस्कुराहट देकर एक उचित मार्गदर्शन करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी ओर दूसरे कमरे में बैठे बुजुर्ग सुरेश लाल जी के पिताजी की आंखें भी खुशी से नम थी। उन्हें भी अपनी परवरिश और अपने बेटे को दिए संस्कारों भरे मार्गदर्शन पर गर्व महसूस हो रहा था। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।